नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम धामी। रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल करने का किया अनुरोध। सीएम धामी नंदा राजा जात यात्रा मार्ग पर दूरसंचार की व्यवस्थाओं के साथ डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियों की भरमार। 12 जिलों में 3000 से अधिक आपत्तियां। ईडी नशा तस्करी के खिलाफ करी बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड और यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत 15 ठिकानों पर की छापेमारी। चारधाम यात्रा में हेली सेवाएं संचालन में नियमों का पालन करने के लिए सहस्त्रधारा हेलीड्रोम की कमांडिंग कंट्रोल सेंटर स्थापित। उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा तक आज भारी बारिश के आसार। बिहार तक पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। आप रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ खबर के साथ, जहां पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे हैं विशाल बोल्डर। बोल्डर की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु दबे। बोल्डर की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। घायलों को रेस्क्यू कर नीचे लाया गया। एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद। हादसे के बाद यात्रियों में दहशत। अस्थायी रूप से रोका गया आवागमन। बोल्डर की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु दबे। बोल्डर की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। हादसे के बाद यात्रियों में दहशत। केदारनाथ से खबर, पैदल मार्ग पर गिरे हैं विशाल बोल्डर। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे हैं विशाल बोल्डर। केदारनाथ से खबर, पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे हैं विशाल बोल्डर। मर गए ना 2। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पैदल मार्ग पर गिरे विशाल बोल्डर। भाई सारे लोग हाथ लगाओ यार, हरिद्वार में हुए आरटीओ कार्यालय के बाहर अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी अधिकारी की तैनात किया गया है, जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेगा। इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है और कौन यहाँ पर दलाली करने आया है। दरअसल पिछले कई सालों से हरिद्वार के आरटीओ विभाग में सवाल उठ रहा था कि यहाँ दलालों का बड़ा अड्डा बना हुआ है। कोई साइकिल पर तो कोई बाइक पर अपनी दलाली का अड्डा चला रहा है और इससे सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद टूट रहा है। इसी के मद्देनजर हरिद्वार के उप संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने यह फैसला लिया है कि अब आरटीओ कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं होगी। अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के फैसले से जनता काफ़ी खुश दिखाई दे रही है।
कि कार्यालय का गेट बंद नहीं किया गया, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट किया है कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है, और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीएल का कोई कार्य है, तभी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल्स भी जो आगंतुकों की है वहीं पे पार्क हो जाए अंदर, जिससे कि जिस तरह से रिस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज लोगों की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। ऐसे बीच में काफी शिकायतें आ रही थी कि जिन लोगों के कार्य नहीं भी होते हैं कार्यालय में, वो भी कार्यालय में घूमते रहते हैं, तो ये पहल इसलिए की गई है। लेकिन और इसी बीच हरिद्वार से खबर, नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। शिवालिक नगर में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। जर्जर तार और बिजली के खंबे हादसों के दे रहे हैं खुला न्योता। बिजली खंभों के पास रोजाना खड़े होते हैं वाहन। बरसात में करंट फैलने का 4 गुना खतरा। बिजली खंभों के पास रोजाना खड़े होते हैं वाहन। बिजली विभाग की लापरवाही से हो रहे हादसे। नगर पालिका में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। बरसात में करंट फैलने का 4 गुना खतरा। शिवालिक नगर में जर्जर खंबे और झूलते तार बने जानलेवा। जर्जर तार और बिजली के खंबे हादसों को दे रहे हैं खुला न्योता। बिजली खंभों के पास रोजाना खड़े होते हैं वाहन। बरसात में करंट फैलने का 4 गुना खतरा। बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग से खबर, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक्शन। ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलटों के लाइसेंस रद्द। 6 महीने के लिए पायलटों के लाइसेंस रद्द। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर एक्शन। 15 जून को दोनों पायलटों ने उड़ान भरी थी। पायलट योगेश ग्रेवाल, जितेंद्र हरजई पर कार्रवाई। डीजीसीए की कार्रवाई से हेली कंपनियों में हड़कंप। 15 जून को आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। पायलट योगेश ग्रेवाल और जितेंद्र हरजई पर कार्रवाई। पायलट योगेश ग्रेवाल, जितेंद्र हरजई पर कार्रवाई।
खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के द्वारा हेलीकॉप्टर हादसे पर दिए गए बयान को लेकर देहरादून कांग्रेस महानगर ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में देहरादून के किशन नगर चौक पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया गया। वहीं महानगर अध्यक्ष ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन दुष्यंत गौतम के उस बयान को लेकर था जो उन्होंने केदारनाथ हवाई हादसे के बाद दिया था। चार धाम यात्रा में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी चूक है सरकार की। और उसके उपरांत भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का जो बयान आया है वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है तो भाजपा के नेताओं में कुछ संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे कि ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज हमने दुष्यंत गौतम जी का पुतला फूका है और प्रदर्शन किया, अपना विरोध दर्ज कराया उनके खिलाफ। खबर बागेश्वर से, जहां शहर में जिला अस्पताल के समीप स्थित एक रिहायशी मकान में अचानक से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशम विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। बागेश्वर फायर टीम की मुस्तैदी दिखाते हुए तेजी से राहत कार्य शुरू किया और पड़ोस के अन्य घरों तक आग फैलने से रोका गया। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान से धुआं निकलता देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर उत्तराखंड से, जहां बीजेपी की नजर अब पंचायत चुनाव में 12 जिले पंचायत अध्यक्षों की सीट पर रहेगी। सभी सीटों को जीतने के लिए भाजपा अभी से तैयारी कर रही है और भाजपा अध्यक्ष की माने तो पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक जिला पंचायत क्षेत्र तक भेजना शुरू कर दिया है। वार्ड स्तर की टोलियों से सलाह मशवरा कर पार्टी योग और जीतने वाले कैंडिडेट की सूची फाइनल करेगी। उसके बाद वार्ड से लेकर जिले तक भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएगी। जिला पंचायत एक बड़ा क्षेत्र होता है और पिछली बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष की लगभग 10 सीटें हम लोगों ने जीती थी 13 में से। इस बार हमारा प्रयास है, एक सीट हमारी पहले से जीती हुई है और 12 की 12 सीटों में विजयी हूँ। इसलिए पार्टी एक रणनीति के तहत उस चुनाव को लड़ती है और हमने अपने जैसे ही कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने प्रेक्षक हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे शक्ति केंद्र के संयोजकों से लेकर और उस जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे प्रदेश तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद एक पैनल बनेगा। उस पैनल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर में उसकी जो टोली है वो टोली में बैठते हुए विधिवत रूप से हर जिला पंचायत वार्ड के लिए अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी जिले की लक्ष्मण झूला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय महिला मेवाती गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 महिलाओं को एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। ये गैंग धार्मिक आयोजनों, मेले और सत्संग कार्यक्रमों में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं की सोने की चेन चोरी करने में माहिर थी। 5 जून 2025 को गीता भवन नंबर 3 के घाट पर सत्संग के दौरान 10 महिलाओं की चेन चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने और
तकनीकी सर्विलांस की मदद से भीमगोड़ा बैराज के पास से आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम सुषमा सिंह, प्रीति, रीना, रश्मि और वकीला सिंह हैं। इनके पास से लगभग 7.5 लाख रुपए मूल्य की 6 सोने की चेनें बरामद हुई हैं। एक आरोपी मनीष अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वह वारदात से पहले जगह की रेकी करते थे और भीड़ में श्रद्धालु बनकर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते। चौंकाने वाली बात यह है कि सफल चोरी के बाद वह उसी दिन पहने कपड़ों को शुभ मानकर दोबारा पहनने अपराध करते थे। ये गैंग खाटू श्याम, वृंदावन, हरिद्वार और बनारस जैसे धार्मिक स्थलों पर चोरी कर चुका है। पुलिस ने इनके खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया है। जनपद पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय महिला गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये महिलाएं धार्मिक स्थलों पर, मेले, त्यौहार इत्यादि में जाकर कई महिलाओं की सोने की चेन लूटने का कार्य करते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मी झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले, त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारी टीम्स ने इस गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कुल 6 सोने की चेन को भी बरामद किया गया है। इन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।